लड़ाई तभी जीती जाएगी अगर पूरा देश एक होकर इस लड़ाई को लड़ेगा। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ वैसे तो लंबे समय से राज्य की राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन अब सुनील जाखड़ ने एमएसपी पर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी से किसानों के साथ साथ पंजाब को भी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी की कानूनी गारंटी से पंजाब के किसानों को नुकसान होगा। एमएसपी की गारंटी आय में वृद्धि की गारंटी नहीं है। अन्य राज्यों की तरह पंजाब भी केंद्र के प्रति एकड़ खरीद नियमों के अंतर्गत आएगा। इतना ही नहीं, राज्य के किसानों को मौजूदा व्यवस्था के तहत मिलने वाले विशेष लाभ से भी हाथ धोना पड़ेगा। भाजपा नेता सुनील जाखड़ ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान पंजाब के संदर्भ में एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग के लाभ और हानि के बारे में चर्चा होनी चाहिए, ताकि आंदोलनकारी किसानों सहित सभी को इसके बारे में पता चल सके। एमएसपी की गारंटी बढ़ी हुई आय की गारंटी नहीं है, जिसका पंजाब के किसानों के लिए कोई समाधान नहीं है। ये बीमारी या उसके लक्षणों पर ध्यान दिए बिना स्वयं दवा लेने जैसा है। उन्होंने राय देते हुए कहा कि कानूनी एमएसपी गारंटी पंजाब के हितों के लिए हानिकारक साबित होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा के किसानों को गेहूं और धान की खरीद पर केंद्र द्वारा एमएसपी दी जाती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एमएसपी लागू होने से पंजाब के किसानों को मिलने वाले विशेष लाभ से हाथ धोना पड़ेगा। यदि एमएसपी की कानूनी गारंटी पूरे देश में लागू हो जाती है तो पंजाब भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र के प्रति एकड़ खरीद नियमों के अंतर्गत आ जाएगा। इस बात के प्रति सभी को सचेत रहना चाहिए कि आज हम क्या मांग रहे हैं, ताकि बाद में हमें पछताना ना पड़े। जाखड़ ने कहा कि पंजाब में सभी फसलों पर एमएसपी को लेकर उनकी आपत्ति है। कोई भी व्यक्ति इस मुद्दे पर उनसे बहस करने के लिए आ सकता है। इससे पहले जाखड़ ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का हवाला देते हुए लंबे समय से चल रहे अनशन को समाप्त करने के लिए कहा। जाखड़ ने कहा कि डल्लेवाल को आमरण अनशन पर बैठे कई दिन हो चुके हैं। शुरू में किसी ने उनके बारे में नहीं पूछा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक नेताओं ने उनका हालचाल लेना शुरू कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि उनमें से किसी ने भी उनसे अनशन समाप्त करने का आग्रह नहीं किया, क्योंकि इन नेताओं को उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, बल्कि वे भाजपा को गाली देकर राजनीतिक लाभ उठाने में रुचि रखते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है, इसीलिए डल्लेवाल को अनशन समाप्त करना चाहिए। एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर लंबे समय से शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन पर बैठे हैं। डल्लेवाल तो मरण व्रत पर बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं कर रही है। इस बीच जाखड़ ने ये बड़ा बयान देकर हलचल पैदा कर दी है और सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सही में एमएसपी की अगर कानूनी गारंटी मिलती है तो इससे किसानों के साथ साथ पंजाब को भी नुकसान होगा। किसानों के हित के लिए एमएसपी की व्यवस्था सालों से चल रही है। केंद्र सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है, इसे ही एमएसपी कहते हैं। मान लीजिए अगर कभी फसलों की कीमत बाजार के हिसाब से गिर भी जाती है, तब भी केंद्र सरकार इस पर एमएसपी पर ही किसानों से फसल खरीदती है, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। 60 के दशक में सरकार ने अन्न की कमी से बचाने के लिए सबसे पहले गेहूं पर एमएसपी शुरू की, ताकि सरकार किसानों से गेहूं खरीद कर अपनी पीडीएस योजना के तहत गरीबों को बांट सके। एमएसपी से किसानों को कई फायदे होते हैं। आपको बताते हैं कि किसानों को कौन कौन से फायदे एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिलने से होंगे। सबसे पहला फायदा होगा आय सुरक्षा। एमएसपी से किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी मिलती है। इससे उनकी आय स्थिर होती है और उन्हें बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से बचाव मिलता है। दूसरा फायदा कृषि उत्पादन बढ़ावा। एमएसपी से किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित मूल्य मिलता है, जिससे उन्हें ज्यादा निवेश करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तीसरा फायदा है खाद्य सुरक्षा। एमएसपी से किसानों को मुख्य फसलों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होती है
और घरेलू खाद्य सुरक्षा बढ़ती है। इसके अलावा चौथा जो फायदा किसानों को होगा वो होगा गरीबी कम होगी। एमएसपी से किसानों की आय बढ़ती है, जिससे ग्रामीण गरीबी कम करने में मदद मिलती है। पांचवा फायदा है बेंचमार्क। एमएसपी किसानों के लिए एक अहम बेंचमार्क बनता है। इससे उन्हें अपने वित्त की योजना बनाने और उधार लेने में मदद मिलती है। आखिर सरकार एमएसपी पर गारंटी लिखकर देने को तैयार क्यों नहीं है, इस पर भी बात करते हैं। जानकार कहते हैं कि अगर एमएसपी पर खरीद का प्रावधान सरकार कानून में जोड़ भी दे तो आखिर कानून का पालन कैसे किया जाएगा। एमएसपी हमेशा एक फेयर एवरेज क्वालिटी के लिए होता है, यानी फसल वैसी होगी जैसा कि तय किया गया है तो ही उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। लेकिन कोई फसल गुणवत्ता के मानकों पर ठीक बैठती है या नहीं, इसे तय कैसे किया जाएगा। जो फसल उन मानकों पर खरी नहीं उतरेगी उसका क्या होगा। ऐसी सूरत में सरकार कानून में किसानों की मांग को शामिल कर भी ले तो कानून को अमल में लाना मुश्किल होगा। अगर बाकी फसलों को भी एमएसपी की गारंटी में शामिल कर लिया तो फिर उसका बजट भी सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार को कई कमेटियों ने सिफारिश दी है कि गेहूं और धान की खरीद सरकार को कम करनी चाहिए। सरकार इसी उद्देश्य के तहत काम भी कर रही है। आने वाले दिनों में ये खरीद कम होने वाली है, यही डर किसानों को भी सता रहा है। भविष्य में सरकारें कम खरीदेंगी तो जाहिर है किसान निजी कंपनियों को फसलें बेचेंगे। निजी कंपनियां चाहेंगी कि वे एमएसपी से कम पर खरीदें ताकि उनका मुनाफा बढ़ सके। सरकार के पास फिलहाल कोई रास्ता नहीं है जिससे वो एमएसपी पर पूरी फसल खरीदने के लिए निजी कंपनियों को बाध्य कर सके।